हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो कितने भी बड़े से बड़े संख्या का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आइए हम लोग कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। सबसे पहले का कंसेप्ट इसमें है कि किसी भी संख्या का यानी कि पूर्ण वर्ग का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो उसके लिए कंसेप्ट क्या है। पहला कंसेप्ट है कि हम लोग को इकाई अंक को सबसे पहले हमको ज्ञात करना रहता है कि यहाँ पर इसका जो इकाई अंक 6 है इसके लिए हम कौन सा अंक लेंगे, कैसे लेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, इसी प्रकार 12 का स्क्वायर 144, इसी प्रकार आता रहेगा। यानी हमारे कहने का मतलब है कि अगर 1 से लेकर अगर आप 9 तक याद कर लीजिएगा स्क्वायर तो यह ट्रिक लगाने में आपको आसानी होगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर लिख दिए हैं कि 1 एवं 9 का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 1 होता है। यानी कि 1 का और यहाँ पर 9 का हम लोग वर्ग करेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार 2 एवं 8 का वर्ग करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 2 का करेंगे और यहाँ पर 8 का करेंगे तो यूनिट प्लेस पर स्थान 4 आएगा। इसी प्रकार 3 एवं 7 का वर्ग करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। यानी कि 3 और 7 का अगर वर्ग करेंगे तो यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 9 आ रहा है। उसी प्रकार 4 और 6 का वर्ग करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। 5 का अगर वर्ग करेंगे तो 5 ही आएगा। अब समझिए यहाँ से हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि हम कभी भी अगर लास्ट यहाँ पर प्लेस देखेंगे तो या तो 1 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 4, या 9, या 6, या 5, या यहाँ पर 0 हो सकता है। इतना ही इकाई अंक पूर्ण वर्ग के अंत में हो सकता है। इसके अलावा 2, 3, 7, 8 ये इकाई पैलेस पर स्थान पर प्लेस पर नहीं हो सकता है। यानी कि 2, 3, 7, 8 अगर आ जाएगा तो यह नियम फॉलो नहीं करेगा। हमारे कहने का मतलब देखते देखते मार दीजिएगा कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह नियम फॉलो करेगा सिर्फ पूर्ण वर्ग पर। अब आइए इसके अगले कंसेप्ट में। जैसे हमको बनाना होगा 576 का वर्गमूल, तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर हम लोग प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर प्रोसेस सबसे पहला है कि इकाई अंक का निर्धारण करना। तो यहाँ पर 6 है तो 6 के लिए हम लोग इकाई अंक क्या लेंगे, या तो हम 4 लेंगे और या हम लोग 6 लेंगे। यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 16 होता है, जो कि यहाँ पर इकाई अंक 6 आता है। या हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। यानी 6 यहाँ पर दिया है तो या लास्ट में 4 आता होगा या 6 आता होगा, और पीछे से हम लोग को 2 अंक काट लेते हैं। अब उसके बाद बच जाता है 5। अब 5 को देखते हैं सेकंड प्रोसेस में कि किसके किसके बीच में आता है। अगले प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो बच जाता है संख्या, पीछे से हम लोग जब 2 अंक काट लेते हैं यहाँ पर 5 बच गया। 5 के लिए हम लोग देखते हैं कि किसके किसके वर्ग के बीच में है 5। यहाँ पर 5 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में है 5। यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, इसी के बीच में आता है 5। अब इसके लिए हम लोगों का अंक निर्धारण करना है 5 के लिए। तो सबसे छोटा वाला का जो वर्ग करते हैं उसको ज्यों कहते हो हमेशा लिख लेते हैं। तो इसके लिए 5 के लिए हम लोगों का क्रम निर्धारण हो जाएगा 2। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 4 लिखे या 6 लिखे, 4 लिखे अंत में या 6 लिखे, क्योंकि 4 का भी वर्ग होता है 6 और 6 का भी वर्ग होता है 6। तो इस दोनों में से हमको यहाँ पर कौन सा लिखना है, इसके लिए देखिए अगले प्रोसेस में क्या करेंगे। देखते हैं जो 5 है यहाँ पर है वाला 5, यह किसके करीब में है, 4 के करीब में है कि 9 के करीब में है। तो हम देखते हैं कि 4 से एक एक टपक फानेगा तो 5 के पास पहुंच जाएगा। 9 तक पहुंचने के लिए 4 टपक फानना पड़ेगा। यानी कि जो 5 है 4 के करीब में है, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि छोटा के करीब में है। तो यहाँ पर छोटका को हम लोग ले लेते हैं 4। यानी कि 576 का वर्गमूल 24 हुआ। आगे के हम लोग प्रश्न में लगातार कुछ हल्के सवाल को लेंगे और लगातार करते करते बड़े से बड़े अंक का भी हम लोग वर्गमूल सीखेंगे। तो प्लीज इस वीडियो की स्किप यहीं से करके भाग जाइएगा तो वो समझ जाइएगा कि इसका एगो मतलब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, उसको आप लोगों को समझ नहीं पाइएगा। तो जीवन भर वर्गमूल एक जगह गलती होते रहेगा, तो छोड़कर मतलब आप लोगों से निवेदन है कि मत जाइएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो सेम वही हम लोग का जो कंसेप्ट आगे पहले समझाए हैं उसी पर बनेगा।
सबसे पहले हम लोग को लास्ट यहाँ पर यूनिट डिजिट के लिए हम लोग को प्लेस स्थान यहाँ पर इसके लिए निर्धारण करना पड़ेगा कि क्या ले हम लोग। तो यानी कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का 9 आता है, या 7 का स्क्वायर भी करते हैं तो हम लोग का लास्ट में 9 आता है। तो इसके लिए हमारा या तो 3 या 7, यानी कि 9 के लिए या तो हम 3 लेंगे कि 7 लेंगे अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यह कंफर्म है कि 2 गो अंक में से हम लोग किसी को लेंगे। और पीछे से अब हमारा 2 गो अंक वर्गमूल निकाल रहे हैं तो काट देंगे। अब यहाँ पर जो बच रहा है संख्या तो 53 बच रहा है। 53 किस किस के बीच में आता है? तो 53 हम लोग देखते हैं कि 7 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 64। उसी के बीच में हम लोगों का 53 पड़ता है। 53, तो यानी कि जब संख्या 53 49 एवं 64 के बीच में आ रहा है तो जो छोटा वाला का 49 वर्ग है तो इसका छोटा वाला हम लोग अंक ले लेते हैं। यानी कि जो संख्या 2 अंक के बाद जितना भी इधर संख्या बचेगा उसके लिए हम लोग को अगर अंक निर्धारण करना पड़ेगा तो छोटा वाला का डायरेक्ट हम लोग अंक निर्धारण कर लेंगे, यानी कि 7। 53 के लिए यहाँ पर 7 हो गया। अब हम लोग 3 लें कि 7 लें, 2 में कंफ्यूजन है। अब यहाँ का अंक निर्धारण करने के लिए हम लोग क्या कर देखते हैं कि जो 53 है यहाँ पर 53 यह किसके करीब में है? 49 के करीब में है कि 64 के करीब में है? तो हमको देखने से लगता है कि 49 से यहाँ पर 53 करीब में है, 64 दूर है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग 7 का स्क्वायर 49 लेते हैं तो 7 छोटका मान है। तो यहाँ पर भी हम लोग बड़का न लेकर छोटका लेंगे, यानी कि 7 और 3 में छोटा कौन है? तो 3। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3, यानी कि 73 इसका मतलब वर्गमूल हो जाएगा। 53 से 29 का वर्गमूल 73, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं और भी डाउट क्लियर होगा। 59 से 29 का वर्गमूल क्या होगा? तो आइए, सेम यहाँ पर 9 है तो या तो इसके लिए 3 हो सकता है या 9 हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 है और यहाँ पर 9 नहीं होगा, यहाँ पर 7 होगा, और 7 का भी स्क्वायर यहाँ पर 9 है। और एक और बात हम बताना चाहते हैं कि जो भी इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो 10 आइए जाएगा। अगर यहाँ पर 3 ले लिए हैं और रात में अगर मतलब कभी भुला रहे हैं, याद नहीं रह रहा है, तो डायरेक्ट 7 ले लीजिए। यानी कि अगर किसी यहाँ पर पैलेस पर अगर 1 आ रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पर 1 अगर 1 है तो 1 किसका किसका होता है? तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम दूसरा का 9 ले लेंगे। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग का 4 है, तो जब 4 है तो 4 किसका किसका वर्ग होता है? तो 4 होता है 2 का वर्ग, और दूसरा का यहाँ पर अंक लेना है तो 10 गो में क्या मतलब 2 गो में क्या जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 8 जोड़ देंगे, यानी कि दूसरा का अंक हम लोग 8 ले लेंगे। उसी प्रकार हम लोग का अगर यहाँ पर अगर 6 आ गया है तो यहाँ का अगर अंक 4 लेंगे तो 10 में क्या जोड़ देंगे तो मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 जोड़ देंगे, यानी कि इसका क्रमांक, इसका क्रमांक, इसका क्रमांक और इसका हमेशा जोड़ेंगे तो 10 होगा। यानी कि 9 अगर एक बार 3 लिख लिए तो डायरेक्ट 7 लिख लीजिएगा। 1 अगर आ रहा है तो 9 लिखिएगा, 2 आ रहा है तो 8 लिखिएगा, 4 आ रहा है तो 6। उसी प्रकार 5 का हमेशा 5 होता है, यानी कि 5 5। यहाँ पर भी योगफल 10 हो गया। तो इस सब पर हमको ध्यान नहीं देना है, अभी हमको ध्यान देना है इस प्रश्न पर। तो आइए, यहाँ पर 9 है तो या तो 3 होगा या 7 होगा, और पीछे से हम लोग 2 अंक काट लिए। अब बच रहा है यहाँ पर जितना भी अगर इधर संख्या बच जाएगा, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, अब उसको हम लोग देखते हैं कि यह किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। यहाँ पर फिलहाल 59 है तो 59 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है? तो 59 आता है हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 49 के वर्ग के बीच में और 64, यानी कि 8 के स्क्वायर 64 के, यानी 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, इसी के बीच में हम लोग को 59 आता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि 59 जो होगा 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के ही बीच में आएगा। तो इसमें हमेशा इसके लिए हमेशा छोटा वाला मान लिख लेना है, यानी जो 2 गो अंक है इसके लिए हम लोग 7 लिख लेंगे। 7 लिख लिए। अब इस 3 लिखे कि 7 लिखे, इसके लिए हमको क्रम निर्धारण करना है कि यहाँ पर क्या लिखें। तो सबसे पहले देखना है कि जो यहाँ पर 59 है ये वाला, यह किसके करीब में है? 64 के करीब में है कि 49 के करीब में है? तो कोई भी बता सकता है कि 59 जो है 64 के करीब में है, क्योंकि 4-5 छलांग मारेंगे तो पहुंच जाएंगे, और इधर मारने के लिए 10 छलांग पीछे जाना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति कहेगा चलिए आगे ही 4 छलांग मार लेते हैं, तो इसके करीब में है। तो यानी कि जब इसके करीब में चल गया तो हम लोग इसका लिख देते हैं, यानी कि 8, यानी इसका जो आंसर निकल कर आया 78। यानी कि इसमें डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ पर इसलिए 3 लिए, हाँ यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 7 होगा, क्योंकि 3 या 7 होगा,
यहाँ पर ई वाला लिख देते हैं, इधर वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 7 होगा, यानी कि 77 का जो यानी 59 से 29 का जो वर्गमूल होगा वह 77 होगा, 77। उसी प्रकार इस दोनों में डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पर जो 53 था 49 के करीब में था तो ये छोटा वाला मान, यहाँ पर जो 59 था 64 के करीब में था तो ये 12 वाला मान। आगे आइए और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आइए आगे के कुछ बड़े बड़े प्रश्न को भी देखते हैं। देखने में तो बड़ा लगता है लेकिन इसको बहुत ही हम लोग जल्दी बना सकते हैं। अगर यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अपने दोस्त पढ़ने वाले ग्रुप में दोस्तों के बीच शेयर भी करें और कमेंट भी करें नीचे आकर। जो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन देते हैं तो देखते हैं कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ आते हैं देखकर और वीडियो देखकर भाग जाते हैं। तो प्लीज हम लोगों को नीचे कमेंट भी कीजिए कि इसका आंसर यह होगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग इस प्रश्न को भी बनाते हैं, यानी कि 15,625 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि लास्ट वाला अंक का निर्धारण करना होता है। यहाँ पर लास्ट में क्या है 5, तो 5 का हमेशा इकाई अंक 5 ही, अगर गुना 5 अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। लास्ट में 5 5 अइबे करेगा, इसके लिए दूसरा का अंक होकबे नहीं करेगा और पीछे से 2 अंक काट लेते हैं। अब देखते हैं 156 किसके किसके बीच में आता है। जैसा ही यहाँ से 2 अंक काट लेंगे, अगला प्रोसेस में यहाँ पर जितना अंक बच जाएगा वही सबको अगले स्टेप में हम लोग लेते हैं। यानी 156 अगर किसके किसके बीच में आएगा तो हम कह सकते हैं कि 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। यानी कि इसके बाद इसके लिए जो क्रमांक हमेशा लिखा जाता है छोटा वाला, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12, हमेशा छोटा वाला लिखा जाता है। और यहाँ के लिए तो सिर्फ 5 है तो यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा। एक मतलब हो गया कि 15,625 का वर्गमूल 125 हो गया। उसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं 20,164 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले लास्ट वाला को हम लोग देखते हैं। लास्ट में 4 है तो 4 के लिए या तो 2 होगा लास्ट वाला अंक या 8 होगा। अब आइए पीछे से 2 अंक काट लीजिए, 2 से 1 बच गया। 2 से 1 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसी के बीच में हम लोग का 2 से 1 परल होगा। तो सब समझिएगा। अब यहाँ का क्रमांक हम लोग का निर्धारण हो गया 2 से 1 के लिए। यहाँ से 2 अंक काट लिए हैं, इसके बाद जितना अंक बचता है उसके लिए हम लोग का अंक निर्धारण करना पड़ता है। तो 2 से 1 है, 2 से 1 के लिए हमेशा छोटा वाला कर लेते हैं, 14 हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2 लिखे कि 8 लिखे, देखते हैं कि 2 से 1 जो है 196 के करीब में है कि 225 के, यानी कि 14 के स्क्वायर के करीब में है कि 15 के स्क्वायर के करीब में है। तो यहाँ पर 14 के स्क्वायर यानी कि छोटका के करीब में है, तो यही में से छोटके लिखाएगा या जबारका नहीं लिखाएगा। हर छोटका के करीब में है तो छोटके आंसर यहाँ पर, अगर एकरा करीब में रहता तो बारका आंसर हो जाता। फिलहाल यहाँ पर छोटके के करीब में है 2 से 1 यानी 196 के करीब में है 2 से 1, तो यहाँ पर छोटा वाला आंसर लिख देते हैं, यानी कि 20,164 का वर्गमूल 142। आगे आइए और भी प्रश्न को बनाते हैं और इसमें एक सेक्शन है एक, उस भी प्रश्न को देखेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहिए। आइए देखिए यह प्रश्न को देखते हैं 1296 का वर्गमूल क्या होगा। अगर इस ट्रिक पर हम लोग बनाएंगे तो यह इस पर काम नहीं करता है और इस सब प्रश्न पर यह ट्रिक काम करता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि क्यों काम नहीं करता है। 1296 यहाँ पर 6 के लिए हम लोग का अंक जो निर्धारण होगा, यहाँ पर 1296 के लिए 6 के लिए हम लोग या तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 6 आ जाता है, या हम लोग यहाँ पर 6 का स्क्वायर करते हैं या 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 यहाँ पर आता है। दोनों का जोड़ भी देंगे तो 10 हो जाएगा। पीछे से 2 अंक काट लेते हैं। अब देखिएगा 12 किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो 12 हम लोग कहेंगे कि 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 के बीच में आता है यहाँ पर 12। और यहाँ का क्रम निर्धारण करने के लिए हम लोग छोटका मान तो लिख देंगे, लेकिन अब यहाँ से एक्सेप्शन चालू हो जाता है। दूसरा का प्रोसेस में हम बताते हैं कि जिसके करीब में रहता है वह आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पर 12 जो है वह 9 के करीब में है और 16 से दूर है, क्योंकि 9 3 12 और 12 3 15, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हो रहा है यहाँ पर 4 के यहाँ पर मतलब हो जा रहा है। तो हमारे देखने से यहाँ पर आंसर हम लोग लिख देते हैं 9 के करीब में है तो यहाँ पर लिख देंगे 4, लेकिन इसका आंसर गलत हो जाता है। इसका ओरिजिनल आंसर सही वर्गमूल 36 होता है, यानी कि 1296 का वर्गमूल 36 होगा। तो इसको छोड़कर यह सब नियम पर काम करता है। उसी प्रकार आप लोग √3481 का वर्गमूल क्या होगा कमेंट करके उत्तर दें।